मुर्दा हो गया, इसमें से असली चीज आत्मा निकल गई। अब ये राम नाम बोलने वाली नहीं है। अरे जीते जी राम नाम को यानी रख लो, सत्य कर लो। मरने के बाद प्रेमी राम नाम सत्य नहीं होगा। और आज तक हम तुम लिख दें कि हमारे मम्मी पापा को स्वर्गवास हो गया, आज तक आओगे दिन चिट्ठी पत्री टेलीग्राम टेलीफोन कोई आया हो अब तक? मेरा चिंता मत करो, तेरी अम्मा से कह दीजो और प्यार बाजे और कहीं घूमते कह दीजो मैं जगह देख लियो, स्वर्ग में बहुत जगह है, तुम कब हो जा। आज तक आई पाऊ खबर और काट करके लिख देते हैं कि स्वर्गवास हो गया। हमें मालूम नहीं कि हमारे बुजुर्गों की आत्मा यानी नरक चली गई या स्वर्ग चली गई, कोई मालूम नहीं। महात्मा कहते हैं कि नरक और स्वर्ग जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। जब यानी और देखो हमारे सत्संगी भाइयों को मैंने बहुत जगह देखा है, एक और मैं हिदायत देता हूँ, वो तो आपकी मन की करना। कभी भी हमारे सत्संगी भाई बहनों के घर से कोई हमारा बुजुर्ग चला जाए तो कभी भी उस तस्वीर के नीचे यानी स्वर्गवास या स्वर्गीय मत लिखना। बाबा जी ने तो ये कहा कि पुण्य छिलो मृत्यु लोके, यानी तुम स्वर्ग वैकुंठ जाओगे, जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा फिर पुण्य मृत्यु लोक आ जाओगे। कभी भी यानी फोटो तस्वीर के नीचे स्वर्गवास या स्वर्गीय मत रखना। यानी इनकी देह का अंत क्या यानी पंच भौतिक शरीर त्यागने का समय, और जो कोई भजनानंदी हो तो लिख दो कि निज धाम, लेकिन स्वर्गवास और ये तो बहुत छोटी बात है। इनको क्यों चिंतित करते हैं रात दिन? जब बाबा जी ने हमारे सभी प्रेमियों के लिए सारा भेद बता दिया कि स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर यानी ब्रह्मा विष्णु से ऊपर यानी काल भगवान, काल से यानी ब्रह्म पार ब्रह्म और महाकाल और यानी सत्पुरुष अलग खगम और अनामी, इतना बड़ा भेद गुरु महाराज ने बताया, फिर भी हम नहीं पहचान पाते हैं। और यानी तस्वीर बनवाने के बाद लिखते हैं कि हमारे मम्मी पापा का स्वर्गवास हो गया या स्वर्गीय फलान से। ये सारी चीज यानी हमारे प्रेमियों को समझनी चाहिए। तो देखो धर्म प्रेमियों, यहाँ कोई किसी का नहीं है, या तो यानी एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने के लिए जीव आता है। देखो मैं आपको बताऊंगा, एक राजा थे, राजा उनके यहाँ एक पंडित आ गया। राजा ने पूछा, अरे ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ? अरे कि महाराज हम बहुत गरीब हैं, अगर हमारे लिए यहाँ कोई जगह मिल जाए तो हम यहाँ सेवा करें और यहाँ रहें। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देते हैं। राजा ने एक छोटे से मंदिर का दरबार के अंदर निर्माण करा दिया और ब्राह्मण देव उसमें रोजाना पूजा करते, और इतने ये थे कि उन्हें कोई धन संग्रह और कोई भी यानी संपत्ति इकट्ठी करने की जरूरत नहीं थी। वो भगवान की पूजा करते और 2 समय का खाना और यानी कपड़ा राजा से मिल जाता था, उन्हें और कोई इच्छा नहीं थी। इतने नेक ब्राह्मण थे। लेकिन एक दिन अचानक प्रेमियों क्या हुआ, देखो कर्म का लेखा जोखा कैसा होता है। तो क्या हुआ कि एक दिन राजा के कुंवर जंगल में शिकार खेल करके आए और जंगल से घूम करके इतने परेशान हो गए कि राजा के लड़के ने आकर के नंगी तलवार खूंटी से लटका दी और अपने यानी सेन कक्ष में अपने पलंग पर लेट गए। जब उनकी रानी अंदर गई राजा के लड़के की, तो उन्होंने देखा कि इनके सिर पर नंगी तलवार यानी टंग रही है। अचानक अगर ये रस्सी टूट गई तो मेरे यानी पति स्वामी की गर्दन पर गिरेगी और इनका यानी काम तमाम हो जाएगा। दोनों में इस तलवार को उतार करके और यानी अलग रख दो या म्यान में रख दो। जैसे राजा के पलंग पर उनकी धर्मपत्नी चढ़ी और तलवार को लिया, उतार तो लिया प्रेमियों, लेकिन वो होने का संयोग उतारने के बाद यानी उनके पलंग से उनका ऐसा पांव फिसला कि वो तलवार उनके हाथ से छूटी और छूट करके उनके पति की गर्दन पर गिरी और उनके पति की गर्दन यानी शरीर से अलग। और राजा के कुंवर की पत्नी विचार करने लगी, अगर मैं सत्य सत्य कथा किसी को बताऊंगी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि इस रानी ने ही अपने पति की राजकुमार की हत्या की है। तो उन्होंने किसी के ऊपर दोष अर्पण करने के लिए वो रोने लग गई। जैसे ही रोने की आवाज महल से आई तो दासियां आ गई। दासियां ने कहा कि रानी साहिबा क्या हुआ? अरे कि दासियों अभी अभी कोई मेरे संसारिक पति मेरे स्वामी की गर्दन कोया नहीं,
तलवार से अलग कर दिया। इतने में मंत्री आ गए, राजा आ गया। राजा ने मंत्री से कहा, देखो अरे के बेटी कौन किधर गया, कि अभी अभी यहाँ से निकल करके गया है। तो मंत्री सिपाही और राजा ने जैसे पीछा किया तो उसी समय ब्राह्मण देव मंदिर में बाहर से आकर के घुस रहे थे। उसी समय तब मंत्री ने कहा कि महाराज तुम्हारे कुंवर की हत्या करने वाला इस ब्राह्मण देव के सिवा कोई दूसरा कोई दिखाई नहीं। यही बात से आकर के मंदिर में घुसा है और यही महल में हत्या करके और मंदिर में घुस रहा है। तब राजा ने मन में विचार किया, प्रेमियों कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ब्राह्मण नेक है और ये हत्या नहीं कर सकता। ये तो मेरे यहाँ बहुत समय से रह रहा है, बहुत नेक है, ना कोई धन संग्रह करता है, ना ऐसे कोई लोभ लालच है, ना कोई मोह ममता है, ये मेरे कुंवर की हत्या नहीं कर सकता। मन में विचार किया। लेकिन सारी प्रजा ने एक आवाज उठा ली, अरे के राजा साहब इस ब्राह्मण को दंड दो, तुम्हारे कुंवर की हत्या इसने की है। तो राजा ने विचार किया, अगर मैं इसको दंड नहीं दूंगा तो सारे शहर के लोग कहेंगे कि राजा ने अपने कुंवर की हत्या अपने आप करवाई है, ये हत्यारे को दंड नहीं दिया। तब राजा ने मजबूर होकर के कहा, अरे भाई मैं इसको यानी मरने की सजा तो नहीं दे सकता, उसको फांसी पर तो नहीं चढ़ा सकता, लेकिन जिस हाथ से इसने हत्या की है उसका हाथ ये यानी उड़ा दिया जाए। जल्लादों ने उस यानी ब्राह्मण का, बेकसूर ब्राह्मण का हाथ ये दाएं को कोठे से अलग कर दिया और ब्राह्मण ने हाथ को हाथ में लिया और लेकर के शहर से निकल गया कि अंधेर नगरी अबूझ राजा और टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी कि ऐसे अंधेर नगरी और यानी अज्ञानी राजा के दरबार में रहना ही ठीक नहीं। वो निकल गया। जब निकल करके रास्ते में जा रहा था तो कुछ दूर जाने के बाद दूसरा ब्राह्मण मिला। उसने पूछा कि ये भैया तुम्हारा हाथ किसने किया? तब उसने कहा कि भैया राजा ने किया है, बेकसूर के पुत्र की कोई हत्या कर गया और यानी मुझे बेकसूर मेरा हाथ काट दिया। तो दूसरे ब्राह्मण ने कहा, अरे भैया अगर तुम बेकसूर हो तो फला जगह यहाँ से 10 कोस दूर एक ज्योतिषी महाराज रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो अपनी विद्या में देख करके ज्योतिषी में देख करके बता देंगे कि ये तुम्हारे कौन से कर्म का बदला था कि राजा ने तुम्हारा हाथ यानी कंधे से कटवाया। तो वो बेचारा ब्राह्मण हाथ को लेकर के ज्योतिषी महाराज के गांव पहुंच गए। अब पूछते पूछते ज्योतिषी के घर जाकर पहुंचा, ज्योतिषी के घर आग लगाई, उनकी धर्मपत्नी बाहर निकली, अरे कि तुम कौन? हम ज्योतिषी महाराज से मिलने आए हैं। तो माने उस यानी इतनी गाली दी ज्योतिषी से उनकी पत्नी ने कि वो ब्राह्मण देव सुनने के लायक नहीं रहा। उसने कानों में उंगली दे दी, इतने अभद्र शब्द कहे बहुत ज्यादा। ब्राह्मण ने विचार किया कि वो तो ज्योतिषी है और इसकी यानी घरवाली इतनी खूंखार है, ये क्या हुआ? अब वो वापिस जाने वाला ही था, इतने में ज्योतिषी महाराज आ गए। अब ज्योतिषी आ गए कि भैया ब्राह्मण कैसे आना हुआ? अरे कि भैया ज्योतिषी, अरे भैया तू तो ज्योतिषी और तेरे घरवाली तो खूंखार है, इतने कारी देंगे एक उसास में कि मैं बिन्नो सुनवे में हूँ यानी काननते और कहवे में हूँ, यानी इतना बहुत कह रहा हूँ कि मैं तुमको सुना रहा सकूँ कि कहा कही है, यानी इतनी गाली दी आने भक्त। तो जोशी बोलो, अरे कि भैया छोड़ चल, तू आ जा मेरी झोपड़ी। जोशी महाराज ब्राह्मण देव को झोपड़ी में ले गए और ब्राह्मण देव से पूछी कि भैया ब्राह्मण देव बताओ किस कारण तुम मेरे पास आए? अब ब्राह्मण ने कही, भैया जोशी मेरी बात है, तू पीछे को डाल और तू मोको न्यू बता कि तू तो जोशी आगे पीछे की जानने वाला और सोन को बता रहा है कि ये तेरे साथी है लियो, और भैया तेरे घर में इतनी खूंखार पत्नी क्यों है? जब जोशी बोलो कि चल भैया तू मेरी सुन ले। और जोशी बोले, ध्यान से सुनो प्रेमियों, लेन देन का कर्जा है संसार के अंदर, कोई किसी का नहीं है यहाँ, टुकड़े छुपाने को जी आता है। और जोशी बोले, अरे कि भैया देखो मेरे जन्म की मैं तुमको बात बताऊं, जो मेरी घरवाली है ये गलैया के दरिया, और मेरे को था गलैया की पीठ पर जाने के फोड़ा है, वो धक मेरे हाथ की लग गई, अब फोड़ा को फूट गया, अब मैं आपकी पीठ पर बैठ जाऊं और बैठो बैठो माँ से खाऊं सोच दे देंगे और ये बना है और वो एक
बता दिए और बगीचा में जाके अब वो सोची में रह गए कि गधैया मेरा नहीं और मैं भूख के मारे तड़पूं और मैं आके आनंद लो। बाकी सोच रहा कि गधैया चली गई में तो बड़ा आनंद ले और बाकी मां से खा ले। अब मैं घूमते घूमते चीन में रह गए। आकाश में उड़ता उड़ता जब महात्मा के आश्रम में मैंने नजर डाली तो एक पेड़ के नीचे ट्रेन पे बैठी हुई। फिर वहां जाके उतरी हो, जैसे ही मैं उतरे और गधैया ने देखो कि आए वो राक्षस, जैसे ही वो छटपटा के खड़ी रह गई। तो खड़ी रह गई तो मैं भी भूख से 3 दिन से व्याकुल हो, मैं आके पीठ पर बैठ गया और मैंने जोरदारी से कस के आके फोड़ा में चोंच मारी। जितनी मुझ में ताकत थी, जैसे मैंने चोंच मारी तो मेरी चोंच या की हड्डी नरम है रही, फोड़ाते तब मेरी चोंच है हड्डी में धस गई और हड्डी में धस गई, ऐसी धस गई कि मैं जोर लगाऊं पर मेरी चोंच वापस नहीं। गधैया छटपटा दे और मैं ताकत करूं। अब गधैया बेचारी महात्मा के सामने आके निकल के मैंने महात्मा के दर्शन किए और या गधी ने भी दर्शन किए। संत के दर्शन करने के बाद मनुष्य शरीर तो ऑटोमेटिक है, ये तो साईं महाराज बता रहे। जैसे ही दर्शन किए जब भी मुँह बांधने लगे नदी में, तो नदी में ले जाके जब जैसे जावे लगी तो मैंने कही कि यूं मरेगी और मुंह में मारेगी। मैंने खूब कोशिश करी पर मेरी चोंच नहीं। और ये पानी के बीच धारा में ले जाके गधी स्वयं बह गई और एक या के साथ में देखो मैंने प्राण त्याग दियो या गधी ने प्राण। इसके लिए भी संत के दर्शन करने से मनुष्य शरीर मिला और मुझको भी संत के दर्शन करने से मनुष्य शरीर मिला। भैया ब्राह्मण देव ये कोई गति है। मैंने तो आपसे लेके बात करे चाहे कोई सीमा ना है। अभी मुझे गाड़ी ग्रोच कर रही है और यही में मेरा बदलो चुकरो है तो यहाँ भैया क्या दिक्कत है? गाड़ी दे लें क्या का फर्क पड़ो? गाड़ी दे रही है, मैंने तो बहुत सताई है। अगर गाड़ी के या को कर्म कर जा बराबर है रो तो मैं बड़े प्यार के सुनूँ है गाड़ी में लौट के कोई जवाब ना दो क्योंकि मैं मालूम है मैंने दुख दी हो ये मोते गाड़ी दे रही है बराबर है। अब ये बात तो यहाँ गई प्रेमियों। अब ब्राह्मण देव बोलो क्या भैया तेरी बात तो है नहीं, अब तू ऐसा कर मेरी बात बता मेरे हाथ क्यों काटे गए? और ज्योतिषी महाराज बता रहे हैं कि ये ब्राह्मण देव पहले जन्म में भी तुम आदमी इंसान थे और तुम एक मंदिर पर पूजा करते थे। उस गांव में यानी कुछ कसाई रहते थे। एक दिन क्या हुआ, जहाँ तुम्हारा मंदिर था वहाँ चौराया था। एक दिन गाय के पीछे नंगी तलवार लेकर के एक कसाई पीछे पड़ रहा था और गाय वो चौराहे पर आकर के गलियों में चली गई और तुम वहां मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। तो आकर के कसाई ने पूछा तुम्हें मालूम है वो गाय किधर गई? तो तुम नंगी तलवार को देख करके और उस कसाई की भय के कारण तुमने जबान से तो कुछ नहीं कहा लेकिन हाथ को इशारा कर दियो कि गाय इधर गई। तुमने गाय को बता दिया तो तुमको दोष लग गया, इसलिए तुम्हारा ये हाथ कोठे से उड़ा काटा गया। गाय का यानी बताने का। फिर आगे महाराज वो राजा के कुंवर की गर्दन क्यों कटी? तब जोशी ने बताया अरे ब्राह्मण देव देखो जब वो जंगल में गाय को लेकर के वो कसाई पहुंच गया तो महात्मा के आश्रम के नजदीक वो गाय को पकड़ लिया और गाय की गर्दन यानी शरीर से अलग। महात्मा का दर्शन गाय ने किया, महात्मा का दर्शन उसने कसाई ने किया। थोड़ी देर बाद एक शेर आकर के और यानी उस कसाई को भी खत्म, वो भी मारा। अब दोनों को मनुष्य शरीर मिला। जो कसाई था वो यानी राजा का कुंवर बना और जो गाय थी वो राजा के कुंवर की रानी बनी। तो वह बदला लेने के लिए उसके हाथ से तलवार छूटी और उस राजा के कुंवर की गर्दन, क्योंकि उस कसाई ने उसकी गर्दन काटी थी पहले, और रानी के हाथ से तलवार छूट गई तो गाय की गर्दन काटी तो वो बदला रहा चुका है। फिर वो ब्राह्मण देव
ज्योतिषी के वहां से वापस लौटो प्रेमियों। राज दरबार में आया और राजा से कहा कि महाराज ना आपका कसूर है ना किसी का कसूर है, ये तो लेन देन का कर्जा है। तुम्हारे यानी लड़के का सिर उन्होंने काटा नहीं और तुम्हारे जो कुंवर की रानी है उसके हाथ से तलवार छूटी, इसलिए उनका सर पूरा यानी पिछला वृत्तांत सुनाया और मेरा हाथ इसलिए। अरे धन प्रेमियों, महात्मा कहते हैं अगर तुम किसी की उंगली काटोगे तो तुम्हारी उंगली 10 बार कटेगी, अगर तुम किसी की गर्दन काटोगे तो 10 बार तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, अगर तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम्हारे साथ धोखा होगा, और तुम किसी से बेईमानी करोगे तो तुम्हारे साथ बेईमानी होगी, तुम किसी से रिश्वत लोगे तो यानी तुमको रिश्वत देनी पड़ेगी। अरे धन प्रेमियों, द्वापर की बात को देखो, जिस समय योगेश्वर कृष्ण जब महाभारत हो गया, जब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पैर पे पैर रखा हुआ था, योगेश्वर कृष्ण की एड़ी में पद्म था, जब प्रेमियों पद्म था तो वो चमक रहा था। बहेलिया ने समझा कि हिरण की आंख चमक रही है, बहेलिया ने कसकर के बाण मारा, योगेश्वर कृष्ण की एड़ी में आकर लगा, आवाज आई, उन्होंने समझा शिकार हो गया। दौड़ करके जब बहेलिया आया कि देखा कि भगवान छटपटा रहे हैं, आकर के माफी मांगी, अरे योगेश्वर हमसे भूल हो गई, हमने हिरण समझा था, आपको नहीं समझा। तब योगेश्वर ने क्या जवाब दिया, अरे बहेलिया मैं तेरे इंतजार में था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तब बहेलिया ने पूछा कि भगवान मेरा इंतजार कैसा, तो भगवान कृष्ण ने बताया, अरे बहेलिया त्रेता के अंदर तुम वाली थे और मैं राम था, मैंने भी तुमको 7 पेड़ की आड़ से छुपकर मारा था, आज तुमने भी मुझको छुपकर मार दिया, तेरा मेरा बदला पूरा हुआ और तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूं। अरे धर्म प्रेमियों, जब दिन की हम रात दिन पूजा करते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, अदला बदला राम कृष्ण को भी देना पड़ा, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं जो हम और आपको बदला नहीं देना। इसलिए धर्म प्रेमियों, कोई ऐसा काम यानी मत करो जिससे यानी किसको दुख पहुंचे। हत्या कर्म यही नहीं है कि किसी की कत्ल कर दी जाए, अगर किसी के वाणी से किसी का हृदय दुख गया, किसी के दिल में ठेस पहुंच गई, तो वो भी हत्या कर्म बन गया। धर्म प्रेमियों, तभी तो कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए और मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे तो आपको शीतल हमेशा ऐसा निकालना। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि वाणी एक अमूल है और जो कोई बोले जान और हिये तराजू तोल कर तब मुख बाहर। हृदय रूपी यानी तराजू ताकरी में तोल करके जब वचन बाहर निकालो कोई भाई बहन को, तभी तो महात्मा कहते हैं, तभी तो रामायण ने लिख दिया कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत। अरे धर्म प्रेमियों, महात्मा कहते हैं ये प्रेम सिखलाते हैं, और घर गृहस्थी में अगर प्यार है और मालिक ने यानी समय से साग रोटी यानी चटनी रोटी दी है, सारा परिवार प्यार से बैठ करके खा रहा है, तो वो यानी गृहस्थ जीवन स्वर्ग के समान है। और अगर गृहस्थ में यानी खूब भरपूर पैसा है, खीर पूरी सारी चीज बनाई गई हुई है, लेकिन सास बहू में झगड़ा हो गया और यानी पति पत्नी में झगड़ा हो गया और आकर के लात मारी, खीर की डेगची उधर गई, पूरी की छबरिया वहां गई, हलवा की परात चिपकू गई, सब्जी उधर गई, सास बाकोने में बैठी है, बहू बाकोने में बैठी है, ससुर उधर बैठे और बेटा उधर बैठे, ना कोई खा रहा ना कोई। तो महात्मा कहते हैं कि ऐसे पैसे से भी कुछ नहीं। अभी तो कहा है अरे प्यार से रहो घर गृहस्थी में। जब हमारी माता बहन देवियां घर में कोई झाड़ू पोछा करें, सब्जी काटे या भोजन बनाए, तो उस समय जय गुरुदेव नाम की ध्वन यानी बोलते चलो। जब तुम रोटी बनाओगी, सब्जी बनाओगी, सब्जी काटोगी, तो उसमें यानी भगवान के नाम का, उस मालिक के नाम का वो आनंद वो रस बढ़ जाएगा। जो भी प्रेमी भोजन ना बन करके वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा, और जो भाई बहन उसको यानी खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अरे महात्मा कहते हैं अगर पति पत्नी में झगड़ा हो गया या सास बहू में झगड़ा हो गया, और यानी बेटा कहीं ड्यूटी से आया और आकर के बहू से कहा कि तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, तो उसने कहा कि ये तुम्हारी मम्मी को पूछो। तो मम्मी से कहा कि क्या हो गया मम्मी, तो झगड़ा हो गया। तो जबरदस्ती बहू से बेटा खाना बनवा रहा है, तू खाना बना जल्दी। तो
तो वो गाड़ी दे जा रही है और सब्जी काटत जा रही है, रोटी बनाने जा रही है, पूरे परिवार से यानी कोष्टी चली जा रही है। अगर ऐसा भोजन यानी बनाया गया, उसके अंदर क्रोध भर गया, प्रेम, जो भाई बहन उस भोजन को खाएगा वो जहर बन गया, उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी। कभी भी घर में यानी सुख शांति नहीं है। तो महात्मा तो प्यार से खिलाते हैं प्रेमियों, घर में बैठ करके प्यार से रहो, फ्रिज से रहो और यानी भजन कर लो समय निकाल करके। आगे समय ऐसा आ रहा है प्रेमियों, समय तो बस जय गुरुदेव उतार दो। 10 मिनट में अब मैं यानी सारी क्रियाओं को समय कर लाता हूँ, समय हो गया। ये तो चर्चा है गुरु महाराज की, एक पूरा दिन निकल गया। देखो प्रेमियों, यानी 8,64,000 वर्ष का बीच में द्वापर था। उससे पहले त्रेता के अंत में भगवान राम ने अयोध्या वालों को बुला करके और सीता बैठी हुई थी, तब कहा तो सारंगी वाले गावे आ गए ना पहले गाऊंगा। जब देखे तो भगवान राम ने सीता से क्या कहा, यानी त्रेता के अंदर, आज नहीं कि रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा और हंस चुकेगा दाना तुलका कहूंगा मोती खाएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पर बेटा माता पिता को आग दिखाएगा और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग। अब देख लो, वो समय तुम्हारे सामने आ गया, वो समय तुम्हारे सामने आ गया। अगर बेटा ने, बाप ने बचू बेटा के कहीं के लाला या कामनियों खराब मत करे, या मत तोड़े या मत बिगाड़े, बड़ी मेहनत से हमने कमाया बनाया हो, तो बेटा काटेगा, है बैठ जाओ चुपचाप, करे वो या करे वो, हमको ना करे, अब तो हमारे हिसाब से हो हकार देते। फिर क्या कहा कि सुनो सिया, कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर सेठ हो, हरि भक्त निर्धन होंगे। भगवान राम ने कहा है सीता जी सुनो, ऐसा कलयुग आएगा तो काले ही तो धन है जाएंगे और काले ही मन है जाएंगे। अरे भाई विनोद, सब लोग भौतिकवाद की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसा समय आ गया, हाय पैसा हाय पैसा, धर्म जा, कर्म जा, ईमान जा, इज्जत जा, समाज जा, भैया चारो जा, रिश्तेदारी जा, यानी सारी चीज खत्म है जाए, लेकिन आदमी पैसा चाहिए, पैसा की तरफ दौड़ रहा है। इज्जतों चली जा लेकिन पैसा आवे कैसे, ये हालत लोगों की। काले धन होंगे, काले मन होंगे। अब काले मन कैसे है लोगों की? भाई रामायण तो ये कह रही है कि वनवास भगवान राम को हुआ और अपने पति की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए सीता राजमहल को छोड़कर चली गई। तो भगवान ने कहा अरे सीता तुम कहाँ चल रही हो, वहां तुमको यानी गलीचों के फूलों के बिछोने नहीं मिलेंगे, 36 प्रकार का भोजन नहीं मिलेगा, यानी कंदमूल फल खाने होंगे, जमीन पर डाब फूस के यानी बिछोना पर सोना होगा। तो सीता ने क्या कहा, रामायण में क्या लिखा है, जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। सीता ने कहा कि स्वामी, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जैसे जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे अपने संसारिक पति के बिना। ये काम पीछे को भैया, ये सत्संग की बात नहीं मिलेगी, ये काम तो बाद में आ जाएगा। तो सत्संग सुनने आए तो ये काम तो एक बाद में दर्शन करना, उससे सुन लो। जय गुरुदेव, बाद में चढ़ाना। तो सीता ने क्या कहा, अरे स्वामी, संसारिक पति के बिना उनकी यानी अर्धांगिनी पत्नी बेकार है। मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे जमीन पर सोना पड़े, कंदमूल फल खाने पड़े। तो 14 वर्ष के लिए प्रेमियों सीता और वनवास के लिए चली गई। और हमारी माता बहन देवी रोजाना रात दिन भागवत सुन रही है, रामायण सुन रही है, गीता सुन रही है, सत्संग में जा रही है। और आज के स्वामी महाराज ने एक बार ये भी कहा, अरे बच्चे बच्चियों देखो, जब कोई औरत रखना ठीक है, यानी खाट पर बैठी हो और कोई आदमी घर में आ जाए, चाहे उसका देवर आ जाए, चाहे उसका पति आ जाए, और वो यानी औरत खाट से नहीं हटे और रास्ते में कोई कुत्ता बैठा हो, वाहन को देख करके वो नहीं हटे, तो समझ लेना कि विनाश की तैयारी हो गई। और आज वही हो रहा है, वही चीज है रही है। तो आज देखो हमारी सीता अपने यानी पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए 14 वर्ष जंगल के लिए चली गई। और ये हमारी माता बहन देवी भागवत सुन के आने वो घर में आके खाट पे बैठ जाए, उनको आदमी पति तो बाहर के आके अगर मैं कह दे
कि ना सुन नहीं का कि कई कह रहे कि 1 लोटा पानी भर दीजो कि मेरे बस की ना है, मैं तो 1 किलोमीटर से सत्संग सुन के आई हूँ, पी ले तू अपने आप, खाली बैठे तो पानी ना पे। अरे माता बहन देवी हो, फिर सत्संग और भागवत गीता रामायण सुनने से क्या फायदा जब तुम संसार में छोटी मोटी यानी सेवा नहीं कर सकती। महात्मा यानी सेवा धर्म सबसे कठोर है, जब तुम सेवा नहीं कर सकती तो क्या कर सकती। सीता तो हम रामायण सुनते हैं, सीता तो अपने पति के सेवा के लिए 14 वर्ष वनवास चली गई। और देखो भाई लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ, भाई लक्ष्मण अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए नारी को और नींद को त्याग दिया। लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं और 14 वर्ष तक औरत से दूर रहे, अयोध्या में छोड़ दिया भाई की खातिर। लेकिन आज भाई की प्रवृत्ति क्या है गई। आप देखो रामायण पढ़ते रात दिन सुनते, लेकिन भाई के विचार ये हो गए, मन में इतनी निकृष्ट भावना आ गई कि अगर या भाई की शादी नहीं हो, या अगर या भाई की औलाद नहीं हो, शादी हो गई हो, या की पत्नी खत्म हो जाए, तो या को खेत मेरे छोरान के नाम रह जाए, या की सारी प्रॉपर्टी मेरे छोरान को आ जाए, तो कोई संबंध बड़ो हुए 10-20 लाख नगद मिले और 4 पहिया की गाड़ी। भाई का ये सोचो। तभी तो कहा कि सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से तो हरिभक्त निर्धन होंगे। यानी ऐसा समय आ जाएगा नीचे से ऊपर तक, यानी सब ऐसा राज हो जाएगा। अगर कोई यानी भलो मानस ज्ञानी धानी आगे निकल के जाएगा और वो जय गुरुदेव करेगा तो लोग बातें कहा के निकले पागल है जान दो। और कोई बदमाश आएगा तो बात आ जाओ भैया, आ जाओ बैठो, यानी वो चीज आसन लगाएंगे, नाश्ता लाएंगे, चाय बनवाएंगे। तभी तो कहा यानी सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले मन होंगे, चोर चक्के नगर से तो हरिभक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी भोगी सो योगी कहलाएगा। फिर राम ने कहा कि कलयुग में ऐसा हो जाएगा, जो यानी भोगी होंगे माता बहन देवियों की अस्मत इज्जत लूटेंगे और धन इकट्ठा करेंगे। उनको लोग क्या कहेगी, अरे वे बड़े संत हैं, बहुत योगी हैं, महात्मा हैं, आज वे जेल में पड़े। लोगों ने जो माने कि बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने माता बहन देवी की अस्मत लूटी और धन इकट्ठा किया और कोई काम नहीं किया, जब उनके काले कारनामे काले चिट्ठे खुले। ये सारी बात भगवान राम ने कलयुग में बता दी, त्रेता में जो कलयुग में आ रही है। फिर कहा आगे कि सूने सूने मंदिर होंगे, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। भगवान राम ने कहा कि ऐसा समय आ जाएगा कि मंदिर सूने हो जाएंगे, किसी को मंदिर में जाने की फुर्सत ही नहीं होगी। पहले हमारे बुजुर्ग माताओं से पूछो, बुजुर्ग हमारे दादाओं से पूछो, पहले प्रत्येक बुजुर्ग और छोटे छोटे आश्रम गांव के पास होते थे, मंदिर होती थी, छोटी छोटी कोई आबादी होती थी, वहाँ सुबह शाम जाते, सोच आदि क्रिया से निवृत्त होकर हाथ पैर धोकर के मंदिर के देवता के मूर्ति के सामने बैठकर चद्दर डाल के अंगोछा डाल के 10-20 मिनट भगवान का ध्यान करते, तो घर लौट के आते, या महात्माओं के वचन सुनते, घर लौट कर आते। और आज क्या हो गया, मंदिर और महात्माओं की तरफ कोई झांकी ना हो। अगर मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं हम और मंदिर आए गो तो हॉर्न बजा दियो, समझ ले के देवता ने हमारी पूजा। 4 पहिया की गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, गाड़ी में तो हॉर्न बजा दियो, समझ ले के देवता ने हॉर्न सुन लियो, हमारी पूजा। अगर कोई पैदल जा रहा होगा दूर दही यानी सर झुका देगो, समझ ले के पूजा। समय नहीं है मंदिर में जाने। तो क्या कहा, सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। आज के नौजवान पीढ़ी यानी मंदिर किसको कहती है, दारू के ठेका। सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला। मधुशाला कहते हैं शराब के ठेकों को, वो भरी रहेंगी। 4 बजे लाइन लग जाए और तुम उनसे पूछेंगे, मेरा कारखाना आराम सिंह का ऐसी जगह है, लोग गांव के निकल कर जाते हैं, सब जगह देख करेंगे। जब मैं पूछूं लाला कहाँ जा रहे हैं, जब वे काटे, अरे अंकर वहां जा रहे हैं मंदिर, तो वो मंदिर किसको मानते हैं, दारू के ठेका। जैसे भगवान के दर्शन को लाइन लगती है, ऐसे ही 4 बजे दारू के ठेका पर लाइन लग जाए। तो सूने सूने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, और भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला। हमने ये समय देखा प्रेमियों कि हमारी बुजुर्ग माता जब कोई फंक्शन होता, कोई कार्यक्रम होता, अगर बुजुर्ग दरवाजे पर बैठा रहता और कोई हमारी माता बाहर निकलती तो बुजुर्ग टेढ़ी आंख कर देते थे, तो वापस घर में घुस जाती थी, कार्यक्रम को देखने नहीं जाती। लेकिन आज क्या हो गया, कोई जन्मदिन मनाना है,
या माड़ो जग रहो है या कोई रामायण भई है या और कोई फंक्शन है रो है और डीजे बज रहो है, माई बहन नाच रही है, बुआ भतीजी छोरी बाप मैया दादा फूफा पूरे रिश्तेदार, हया शर्मसारी इसीलिए तो बना सका। अब तुमने देखा नहीं, पहले समय में खाने बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाले काते आवे बाजन में देखे नच कई आवे भाग के पहले यही नाचे, घर को कोई नाचे तो ना कोई, लेकिन समय परिवर्तन हो गया, खानों घर के बनावे और नाचे बारे भाग गया। और आज का है नाचने वाले घर के और खानों बना पारे। और पहले समय देखो, पहले समय में इंसान जंगल में यानी शौच क्रिया टट्टी करने जाता था और भोजन क्या करे घर। और आज जो यानी दोनों पति पत्नी नौकर है ड्यूटी पे ते आए, अपन खाना बनाने में तो फुर्सत है ही नहीं, तो वे होटल पे ही खाना खाए का हमें, तो वे खानों का काम है बाहर और टट्टी क्या करे विनाश क्यों नहीं होगा, विनाश क्यों, यही रसोई बन रही है और बगल में लैट्रिन बन रही है, क्या हीरो उदाहरण है ये सारा यानी हीरो उदाहरण है। ये समय बदलेगा। हर युग में जब जब परिवर्तन हुआ, सतयुग में परिवर्तन हुआ और जब यानी त्रेता आने वाला था तो सतयुग का सारा धन वैभव खत्म हो गया और जब यानी त्रेता जाने वाला था, द्वापर लगने वाला था, राम रावण का युद्ध हुआ, सारा धन वैभव खत्म हो गया। फिर द्वापर में यानी कलयुग आने वाला था तो महाभारत हुआ, सारा धन वैभव खत्म हो गया। इसलिए तो बाबा जी कह रहे हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा। लेकिन रामायण क्या कह रही है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान करे भव प्राणी। सतयुग के अंदर तो सब यानी ज्ञानी ध्यानी होंगे, सब महात्मा होंगे, तो सतयुग आने से पहले तो बच्चा यानी कचुमर निकलेगा, भोत्तर का विनाश होगा। बाबा जी ने कही कि ऐसा विनाश होगा राम रावण का युद्ध मैदान में होगा, क्योंकि एक रावण था और यानी भगवान कृष्ण और कंस और महाभारत मैदान में हुआ, क्योंकि एक यानी कंस था, एक दुर्योधन था और हिरण्यकश्यप एक था, वो भी युद्ध यानी मैदान में हुआ। लेकिन आज कलयुग के अंदर तो धर्म प्रेमियों गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अरे के घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई, अब इतने यानी कंस और रावणों को मारने के लिए इतने कृष्ण और इतने राम कहां से आएंगे। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, अब युद्ध मैदान में नहीं होगा कलयुग का, कहाँ होगा, आंगन आंगन में होगा, घर घर में महाभारत। और यानी वो राम कौन बनेंगे, अपने यानी कर्मों की ही सजा खुद को भुगतनी पड़ेगी। ऐसा समय आ रहा है। गुरु महाराज ने बताया कि रात को सोओगे जब कुछ और जगोगे जब कुछ। अब यानी तीर तलवार उसका यानी लाठी का फरसा का बल्लम का युद्ध नहीं है, अब तो रिमोट दबाया और एटम बम परमाणु बम कीटाणु बम और अणु बम यानी ऐसे ऐसे बनके तैयार हो चुके हैं कि एक शहर एक बापू ये कई गले ने एक छोड़ दियो तो छोटे छोटे देश तो एक कई तबाह हो गए। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अरे बच्चे बच्चियों रात को सोओगे जब कुछ और जगोगे जब कुछ। तुम्हें ये लगेगा कि हमारे घर कांगो, हमारे घर के कांगे मकान ही ना है या गांव में कोई है ही ना है, यानी बचेगा भी। फिर आगे क्या कहा कि सुने सुने मंदिर होंगे, भरी रहेंगी मसाला, भरी सभा में संग पिता के नाचेंगी घर की वाला, और कैसा कन्यादान पिता खुद बेटी का दिन खाएगा। और रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आज समय ऐसा आ गया, जब माँ बाप की कोई रक्षा ना करे तो माँ कहाँ जाए, पियर में ना जाए, जब तक ना जाए बेटी के माई लालन पालन, सारा समय सामने आ गया। इसलिए धर्म प्रेमियों, बात तो बहुत ही समय है, तो धर्म प्रेमियों देखो बात होते में तो आपसे यही विनती प्रार्थना फिर पुनः करूंगा, आप सभी भाई बहन माता बहन दीदियों बुजुर्गों भाई लोगों के चरणों में कि समय खराब है, आज ही संकल्प लें कि हम भजन करेंगे। जैसे शरीर को भोजन देने में हम एक दिन भी नागा नहीं करते, सुबह चाय दोपहर को भोजन शाम को भोजन, ऐसे ही आत्मा का भी भोजन चाहिए। आत्मा का भोजन है भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान। तो आज ही संकल्प लें कि मनुष्य शरीर बेकार चला जा रहा है, तो आज संकल्प लें कि आज के बाद हम भजन में नागा नहीं।
हम आपसे कोई नोट वोट मांगने नहीं आए कि हम कोई MP MLA को चुनाव लड़ रहे हो जो चलो वहां आगे में जो इनसे नोट लिया और वोट लिया। हम तो गुरु महाराज का संदेश के लोगों को बचाने के लिए ये बहुत दयालु हैं कि आप सबको बचाना चाहते हैं कि आप शाकाहारी हो जाए, भगवान का भजन कर लो, आपका बचाव हो जाएगा। तो आप संकल्प लेकर जाएं, या तो माला से, जिन भाई बहनों के पास माला नहीं है, आज ही शाम को 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा 1 घंटा जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भाई लोग फोटो तो लेकर आए होंगे स्वामी जी के आगे भाई, फोटो स्वामी महाराज के मिल जाएंगे फ्री में। आप साकार के पर्चे मेरे पास है, वो भी फ्री मिलेंगे। जिन भाई बहनों को लेना हो जब बांटेंगे प्रसाद के बाद हाथ खड़े कर देना, मिल जाएंगे। तो आज शाम को जाकर गुरु महाराज की तस्वीर हृदय में बसा करके और आंख बंद करके और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव 10 मिनट 20 मिनट 8 घंटा बोलना। सुबह ही तुमको मालूम पड़ जाएगी यानी कितना मंगलमय दिन, कितनी शांति, कितने सपना आपके घर में आते हैं। और जब 10-20 दिन आपने सच्ची आत्मा से किया तो बाबा भी तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इसलिए अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम तो आनंद के बच्चे हैं, हमें माफ करें। लेकिन देखो हमारे गुरु महाराज ने 2 मिनट एक ऐसा मंदिर बनाया है मथुरा के अंदर, वो ऐसा मंदिर है उसमें चारों धर्मों का समावेश है। वो ऐसा मंदिर है अजूबा जो विश्व में कहीं नहीं है, दिल्ली आगरा बाईपास पर मथुरा में। वो गुरु महाराज ने कहा कि हिंदू भाई आएंगे इसमें कहेंगे कि ये तो हमारा मंदिर है, और मुसलमान भाई आएंगे कि वो कहेंगे कि ये हमारा मस्जिद है, और अगर सिख भाई आएंगे वो कहेंगे कि ये तो हमारा गुरुद्वारा है, बिल्कुल उसी की नकल है। और यानी ईसाई आएंगे वो कहेंगे कि हमारा यानी गिरजाघर है। यानी ऐसा मंदिर गुरु महाराज ने बनाया, उसमें चारों धर्मों का समावेश है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, इस मंदिर की ऐसी सिफ्त है कि मंदिर की दीवार पर, मंदिर की मुंडेर पर गुरु महाराज ने कहा मन से कि अगर कोई पक्षी बैठ करके उड़ गया तो उसका पक्षी का जन्म छूटते ही उसको सीधा मनुष्य शरीर मिलेगा। वैसे मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिलता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि गाय बैल की योनि में यानी आकर के जब लास्ट गाय बैल की योनि होती है उसके बाद यानी ये योनि मिलती है। और अचानक संत महात्मा दर्शन करके कोई कुतिया औरत में आ गई या कोई शेर में के आदमी आ गए तो आके स्वभाव ना बदले भाई बहन। अगर कोई कुतिया औरत में आ गई, जब तक वो खाना नहीं खा गई, घर में काम नहीं करेगी, जब तक 10 घर में वो यानी झगड़ो नहीं कर पाया। बाकी आदत है ना, वो पहले जन्म में कुतिया थी, इसलिए बाकी आदत है, वो आदत नहीं जाएगी। ऐसे कोई भाई लोग शेर वगैरह श्यार वगैरह में तो मनुष्य शरीर में आएगो तो वाको कर्म ही है, वो मार के काट के को खा के। लेकिन गाय बैल की योनि में से आएगा वो सीधे घर की लक्ष्मी होती है। तो उसके नाम है बहुत से यार तुम्हारी घरवाली बहुत देवी है, बहुत लक्ष्मी है। कोई आदमी के बारे में कह दें अरे कि फलाना आदमी बहुत देवता है, तो वो गाय बैल की योनि से आते हैं। तो मंदिर का उसूल है कि कोई पक्षी बैठ करके नहीं टिक्के भी उड़ जाएगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा कि मंदिर में जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है और तुम जाकर के बरकत ले लो, एक बुराई मंदिर में छोड़ो। गुरु महाराज ने कही कि मंदिर में तुमको कोई रुपया पैसा फल फूल यानी मिठाई लड्डू चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में अपनी एक बुराई चढ़ाओ और संसार की एक सबसे बड़ी मनोकामना पूरी कर। वो ऐसा नहीं है, लेकिन छोड़नी पड़ेगी हमें एक बुराई कि आज के बाद में चोरी नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, रिश्वत नहीं लूंगा, किसी को दगाबाजी नहीं दूंगा। यानी कोई बुराई मंदिर में छोड़नी पड़ेगी जब उसमें एक मनोकामना पूरी कर लो कि गुरु महाराज मेरी ये कामना पूरी कर दो अवश्य। मंदिर का देवता बरकत बांट रहा है, यानी 25 नवंबर 2002 से मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। बरकत क्या होती है बुजुर्ग जानते हैं। बरकत जब देश से चली जाती है, बरकत समाज से चली जाती है, बरकत घर गृहस्थी धर्म से चली जाती है तो उस घर गृहस्थ की पूर्ति नहीं होती। जैसे पहले समय में हमारी माताओं और बुजुर्गों से पूछो कि घर का स्टॉक करके रखते थे कि सारे साल के लिए इतना अनाज होता है, इतना भूसा, इतना यानी नमक, इतना तेल, सारी चीज को स्टॉक करके रख दे, पूर्ति है जाए और वामित्य बच जाए। लेकिन आज क्या हो गया कि बरकत खत्म हो गई, पूरे साल भर का बजट बनाकर रखेंगे और वो 8-9 महीना में ही खत्म। तो महात्मा कहते हैं कि बरकत ले लो, आकर के मंदिर में गुनाहों की माफी मांग लो और बरकत बांट रहा है देवता, बरकत ले लो। तीसरी बात
चौथी बात मंदिर की गुरु महाराज ने बताई, अरे कि बहुत से बच्चियां 84 कोस की व्रत 84 कोस की परिक्रमा देने जाते हैं, तो उस परिक्रमा से अधिक फल मंदिर की एक परिक्रमा जो बच्ची देगा, उस परिक्रमा से अधिक फल एक मंदिर की परिक्रमा से मिल जाए। गुरु महाराज 84 कोस की जो परिक्रमा देते हैं उसमें समय लगता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और मंदिर की परिक्रमा देने में मात्र 5 मिनट, और फल 84 कोस की परिक्रमा से अधिक। जब भी कभी आपको फुर्सत मिले आप मथुरा वृंदावन जाएं तो बाबा जोगुरुदेव के मंदिर में अवश्य जाएं और दर्शन करें, गुनाहों की माफी मांगे और एक परिक्रमा अवश्य लगाएं। वो ऐसा अजूबा मंदिर है, वहाँ कोई देखने का रुपया पैसा कोई टैक्स नहीं लगता है, कोई रुपया पैसा ना मंदिर में आपको चुराने की जरूरत है। वहाँ तो लिखा भी है कि यानी मांस मछली अंडे शराब खाने पीने वाले भाई बहन यानी कृपया इस गोलक में पैसा नहीं डाले। आप तो कोई ऐसा मंदिर नहीं है, किसी मंदिर में तुम शराब मांस खा पी करके चले जाओ, 10-20 हजार दो, उनके पंडा पुजारी पैसा निहाल रख लेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि शराब ये कबाब ये कैसा है। लेकिन केवल एक जयगुरुदेव मंदिर ऐसा है जो उसमें बोर्ड लगा हुआ है कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले भाई बहन इसमें पैसा नहीं डाले तो बड़ी कृपा हो। आप कभी को समय मिले मंदिर को देखो, वो ऐसा मंदिर है और सारा विश्व आकर के उमड़ेगा, सारा संसार में माथा रगड़ेगा, वो ऐसा अजूबा मंदिर है, उसके आप तो देहरा मोड़ के पास और खटोटी के पास बहुत से आगे वालों ने खटोटी तो देखी, बस खटोटी घर में एक रोटी करे पहले तो आ गई खटोटी सब जाने। तो खटोटी गांव के पास फुलबारी और खटोटी के बीच में बंजर जमीन है, वहाँ 6 तारीख का विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। बम्बई से आनंद जौहरी आ रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम देंगे, 11 बजे से कार्यक्रम होगा। सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं, आप आए और मालिक के वचन सुने। वो भी हाजिर नाजिर वाले हैं, वो गुरु महाराज को मानते हैं और वो कहते हैं सारे काम गुरु महाराज करेंगे और कोई दूसरा नहीं कर सकता। 6 तारीख 6 सितंबर सुबह 11 बजे से। जय गुरुदेव।